चलिए शुरू करते हैं हमारा सब्जेक्ट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ये चैप्टर्स पे तो बाद में आएंगे, पहले हम यही जान लेते हैं बेसिक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स होता क्या है ना। कई लोगों को ये नहीं पता कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब क्या है, पूरा सब्जेक्ट पढ़ डालेंगे। तो चलिए बेसिक पहले जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की क्या होता है। व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना। तो आप लोग सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ा होगा, व्हाट इज सेमीकंडक्टर्स। हाँ, तो आपको इतना ही पता सेमीकंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट्स के बारे में पढ़ा होगा। जो आपने पढ़ा है ना उसी को इलेक्ट्रॉनिक्स बोलते हैं, ठीक है ना। क्या, द मूवमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द सेमीकंडक्टर्स, है ना। इसके बाद जो हम स्टडी करते हैं वही हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, ठीक है ना। डिफाइन करना चाहते तो कैसे डिफाइन करेंगे, चलिए मैं डेफिनेशन लिखता हूँ। व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक्स, द स्टडी, जो हम पढ़ते हैं, द स्टडी ऑफ द मूवमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मूवमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसमें पढ़ते हैं, इनसाइड द सेमीकंडक्टर। सब पढ़े हुए हैं हम लोग, लेकिन हमको पता ही नहीं होता कि इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है। सब पढ़े रहते हैं फिर भी नहीं पता होता है। इनसाइड द सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स। चलिए इलेक्ट्रॉनिक्स समझ लिया। अब सर डिजिटल क्या होता है, सब्जेक्ट हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है ना। तो डिजिटल एक्चुअली एक टर्मिनोलॉजी है, नाम है बिल्कुल। आप लोग तो डिजिटल से काफ़ी वाकिफ़ होंगे, लैपटॉप्स यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल्स यूज़ कर रहे हैं, डिजिटल कैलकुलेटर्स यूज़ कर रहे हैं, साइंटिफिक कैलकुलेटर्स वगैरह, है ना। तो ये और सब क्या है, डिजिटल डिवाइसेस हैं। तो एक्चुअली अगर डिफ़ाइन करना चाहें तो क्या डिफ़ाइन करेंगे, चलिए देखते हैं डिजिटल क्या डिफ़ाइन करते हैं। तो डिजिटल क्या करता है, डिजिटल डिस्क्राइब्स द इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी। इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी यानी लैपटॉप्स हो गया, मोबाइल्स हो गए, आपका कैलकुलेटर्स हो गया, साइंटिफिक कैलकुलेटर्स, है ना। ऑल दीज आर द इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजीज ना। सो डिजिटल क्या करता है, इट डिस्क्राइब्स द डिजिटल डिस्क्राइब्स द semiconductors. The digital describes the electronic technology, electronic technology, technology, okay, that generate or store and transfer the data in two states, है ना। आप लोग तो वाकिफ होंगे कौन कौन से 2 स्टेट्स हैं। ट्रांसफर डाटा इन द फॉर्म ऑफ टू स्टेट्स, कौन कौन से, एक्टिव हाई एंड एक्टिव लो, या 0 और 1। पूरा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स 0 1 में खेलने वाले हैं, एक्टिव हाई एक्टिव लो, एक्टिव हाई एक्टिव लो, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक इन्फॉर्मेशन थी अपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट के बारे में। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूँ, अच्छा सेमीकंडक्टर में ही क्यों पढ़ते हैं, वाई ओनली इन सेमीकंडक्टर नॉट इन कंडक्टर्स। हाँ, क्योंकि सेमीकंडक्टर्स की एक प्रॉपर्टी होती है। क्या प्रॉपर्टी होती है, आप सब जानते हैं, मैक्सिमम लोग सभी जानते हैं। सेमीकंडक्टर्स, चलिए लिख ही देता हूँ। सेमीकंडक्टर्स की प्रॉपर्टी होती है, ये कंट्रोल डिवाइसेस होते हैं। इसके अंदर जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। इसीलिए हम सेमीकंडक्टर्स को ही यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए सेमीकंडक्टर्स की प्रॉपर्टी भी लिख लेते हैं, एक आध क्यों यूज़ करते हैं, है ना। तो सेमीकंडक्टर्स are having
कंट्रोल्ड कंडक्टिविटी, है ना, कंट्रोल्ड कंडक्टिविटी। अच्छा, इस कंट्रोल कंडक्टिविटी है। अच्छा, इसको कंट्रोल कैसे करते हैं? एक स्विचिंग डिवाइसेस होता है गेट, आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा, है ना। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स डिटेल में नहीं पढ़ा, हमको डिजिटल पढ़ना है, बट मैं बेसिक बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो कंट्रोल सेमीकंडक्टर्स हैव कंट्रोल कंडक्टिविटी, ओके। अच्छा, कंट्रोल कैसे होता है? गेट के थ्रू, है ना, थ्रू गेट वी कंट्रोल the conductivity of semiconductors through gate। अच्छा, सब्जेक्ट जानने के लिए ये सब इतना ज़रूरी नहीं है, बट मैं फिर भी एक सब्जेक्ट का ओवरव्यू दे रहा हूँ कि बेसिकली होता क्या है, ठीक है ना। इतना डिटेल में नहीं जानना है हमको ये गेट वगैरह और इन सब चीज़ों में, बट जान लीजिए कि होता क्या है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, बस बेसिक इतना जान लीजिए, ठीक है ना। अच्छा अच्छा, तो बेसिक हम लोग लॉजिकल आइडियाज जो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे ना, तो उसको हम इम्प्लीमेंटेशन जो करते हैं गेट के थ्रू ही करते हैं, ठीक है ना। आपने लॉजिक गेट्स सुना होगा ना, तो जो लॉजिकल आइडियाज़ होते हैं एंड और नैंड नॉर वगैरह, लॉजिक आइडियाज़ आर बेसिकली implemented through gate, which gate? this, through gate, इसी को हम बोलते हैं कॉल्ड लॉजिक गेट्स। अपना फर्स्ट चैप्टर लॉजिक गेट्स, ठीक है ना। तो ये तो ओवरव्यू हो गया अपना डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का। अच्छा, अब एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू समझते हैं कि उसके अंदर बेसिकली क्या क्या होता है। एक ब्लॉक डायग्राम के थ्रू समझते हैं, ठीक है ना। एक ब्लॉक डायग्राम बनाऊंगा, जैसे कि साइंटिफिक, आप कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं, अप्रोक्सीमेट सभी डिवाइसेस के अंदर यही होता है। तो मैं एक साइंटिफिक कैलकुलेटर के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। एग्जांपल लेता हूँ कैलकुलेटर के अंदर क्या क्या होता है, ठीक है। ब्लॉक डायग्राम के थ्रू समझते हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है, अच्छा, कैलकुलेटर्स सबने यूज़ किया होगा, साइंटिफिक कैलकुलेटर्स। तो उसके अंदर क्या करते हैं, आप एनालॉग इनपुट अप्लाई करते हैं, 1 2 4, ऑल दीज आर एनालॉग इनपुट्स ना। जब आप उसके अंदर एनालॉग इनपुट्स अप्लाई करते हैं बेसिकली, तो क्या होता है, एक कन्वर्टर लगा हुआ होता है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। यह है कन्वर्टर आपका, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। हमारा एक चैप्टर है ये पूरा एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, हम उसमें सीखेंगे कैसे एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन होता है, ठीक है ना। इसके बाद प्रोसेस होने के बाद आपका पूरा सिस्टम जाता है मेन सिस्टम में, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, डिजिटल सिस्टम। डिजिटल सिस्टम यही हमारा मेन होता है, मेन सिस्टम भी बोल सकते हो, मेन सिस्टम, है ना। पूरा परफॉर्म जो भी होता है मेन हमारा इसी के अंदर होता है। ये सब तो कन्वर्टर्स है, इनपुट के बाद सिस्टम या इन्वर्स, पूरा सिस्टम परफॉर्म होने के बाद आउटपुट में फिर हम क्या करते हैं, सिंपली एक और कन्वर्टर यूज़ करते हैं, क्योंकि अब डिजिटल आउटपुट देगा तो हम लोग डिजिटल में तो सब लोग समझ नहीं पाएंगे 1101 का आउटपुट क्या होता है, कि 5 में अगर आ गया तो 0101 आ जाएगा। तो हम लोग तो समझ जाएंगे, एज अ लॉजिक डिजाइनर्स होते हैं वो तो समझ जाते हैं कि हाँ 1101 क्या क्या है, क्या कोड है, लेकिन आम आदमी नहीं समझ पाता है। तो यहाँ पर एक कन्वर्टर यूज़ होता है, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। एक कन्वर्टर यूज़ होता है डिजिटल टू एनालॉग, जो हमको आउटपुट में एज अ एनालॉग हमको मिल जाएगा, जो हम भाषा समझते हैं, मैक्सिमम लोग समझते हैं। अच्छा, तो हमारा इसमें क्या होता है, मेन सिस्टम, डिजिटल सिस्टम यही पूरा ऑपरेशन परफॉर्म करता है, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर होते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे तो अच्छे से जानते हैं माइक्रो प्रोसेसर्स के बारे में। माइक्रो प्रोसेसर्स होते हैं, माइक्रो प्रोसेसर्स, है ना, जो अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट्स परफॉर्म करते हैं।
एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब चीज़ें। अच्छा, माइक्रो प्रोसेसर्स में क्या होते हैं अगर पूछो, माइक्रो प्रोसेसर्स में भी सर्किट्स होते हैं ना। कौन कौन से सर्किट्स होते हैं? पूरा एक सब्जेक्ट है हमारा, सीक्वेंशियल सर्किट, सीक्वेंशियल एंड कॉम्बिनेशनल। कॉम्बिनेशनल जगह कम है, थोड़ा एडजस्ट करिएगा। कॉम्बिनेशनल सर्किट्स, ये क्या है? सर्किट्स है ना। अच्छा, सीक्वेंशियल सर्किट, कॉम्बिनेशन सर्किट्स में क्या 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 होता है, ये भी हम डिटेल में देखेंगे। इसके अंदर होते हैं लैचेस, फ्लिप फ्लॉप्स ना, सुना होगा आप लोगों ने, लैचेस, फ्लिप फ्लॉप्स, लैचेस, फ्लिप फ्लॉप, हाँ। फ्लिप फ्लॉप्स कई प्रकार के होते हैं, हम डिटेल में पढ़ेंगे। टी फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप, जे के फ्लिप फ्लॉप्स, एस आर फ्लिप फ्लॉप्स, सब पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये बेसिकली मैं आपको समझा रहा हूँ, यही हमारा पूरा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में चैप्टर्स वाइज यही सब हम लोगों को पढ़ना है। अच्छा, लैचेस कैसे बनते हैं? बाय यूजिंग गेट्स, जो हम बेसिक पढ़ने वाले हैं। कौन से गेट्स? बेसिक गेट्स, एंड, और, नॉट। बाय यूजिंग ऑल दीज बेसिक गेट्स हम जो है लैचेस को बनाते हैं। कैसे बनाते हैं देखेंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब एंड और नॉट, इसको फिजिकली तो पॉसिबल नहीं है देखना, ठीक है ना, एंड नॉट करके। तो हम बेसिकली क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस होते हैं ना, मॉसफेट्स, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लगे होते हैं। जगह का मैं थोड़ा बड़ा लिखता हूँ ना, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है ना। कौन कौन से जानते हैं आप लोग? मॉसफेट, ट्रांजिस्टर्स है ना, वो बीजेटीज, ये सब होते हैं। अच्छा, मैं, ये इम्पोर्टेंट है, मैक्सिमम लोग इसको नहीं पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को हम एज अ लॉजिक गेट्स कैसे यूज़ करते हैं। एंड हो गया, और हो गया, नॉट हो गया, नैंड हो गया, नॉर हो गया, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के थ्रू कैसे हम इसमें इम्प्लीमेंट करते हैं, ये सब हम चीज़ें बेसिक्स में पढ़ेंगे। जैसे जो ये जो सारी चीज़ें हैं यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा जो परफॉर्म होता है ये एक डिजिटल सिस्टम के अंदर होता है, ठीक है ना। तो यही होता है बेसिकली हर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में। जैसे आपके पास जो भी, जैसे हम कैलकुलेटर एग्जांपल लेके समझे हैं कि आप एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर होगा, अगर आप इनपुट एनालॉग अप्लाई करेंगे डिजिटल सिस्टम में जाएगा, डिजिटल सिस्टम में क्या क्या परफॉर्म होगा वो बता दिया आपको। यही पूरा अपना चैप्टर का पार्ट होगा, यही हम लोगों को पढ़ना है पूरा। फिर ये भी लास्ट में पढ़ेंगे, कन्वर्टर भी हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे पूरा एक चैप्टर, ठीक है ना। तो चलिए अब आते हैं हमारे चैप्टर पर, आते हैं सीधे फर्स्ट चैप्टर पे, लॉजिक गेट्स एंड लॉजिक आइडियाज़, है ना। धीरे धीरे मज़ा आएगा। ये क्या, अभी बेसिक में अभी थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा कि सर क्या बता रहा है वो, ये इजी इजी चीज़ें, इजी क्या बेसिक चीज़ थी।